भैंस का दूध घट रहा है या किसी कारण जब आपकी गाय ने बच्चे को जन्म दिया, आपने बच्चे को हाथ से निकाला खींच के, या फिर किसी कारण उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से क्या है बच्चा उसी में गुजर गया हो। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से क्या एक बच्चा उसके अंदर खराब हो जाता है, या फिर मान लो बच्चा खींचने के दरमियान में पशु के आपके इन्फेक्शन बच्चेदानी में हो जाते हैं। और जब बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है तो वो दही की तरह आप देखोगे वो छोड़ती है, पानी छोड़ती है, बार बार आपको दही की तरफ पानी छोड़ेगी। तो आप समझ जाना किसान भाई को मेरी पशु जो है, मेरी गाय या भैंस है, उसको बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया किसान भाइयों, तो होता है कि आप बहुत सारे पैसे उसमें खर्च करते हो। जब आप पैसे खर्च को फिर भी वो गाय या भैंस जल्दी ठीक नहीं होती, या फिर आपके पास बकरी भी वो भी ठीक जल्दी नहीं होती है। तो आज हम बात करें बिल्कुल अपने घर के तरीके से, जिससे कि अपनी गाय भैंस का बच्चेदानी का घर पे इलाज कर सकें। दूसरी बात हम करें किस तरीके से हम इसका इलाज करके हम उसको 1 सप्ताह से लेके 10 दिनों के अंदर से हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी किसान में जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए किसान साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके पशु किसी कारण में दूध भी घटा तो दूध भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले किसान हमें लेना है धागे वाली मिश्री। ये आपको किसी पंसारी की दुकान पे, किसी किराने स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो धागे वाली मिश्री आपको लेनी किसान भाइयों। ये मैं जो आपको खुराक बता रहा हूँ 10 दिनों खुराक बताऊंगा, और आपको प्रतिदिन कितनी मात्रा दिनों में आपको बताऊंगा। कम से कम आपको जो किसान भाइयों आधा किलो मिश्री लेना है किसान भाइयों। प्रतिदिन आपको 50 ग्राम मिश्री उसको देना है, और इसके साथ और क्या कुछ मिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास गाय का घी या फिर भैंस का घी होना चाहिए, 2 चीज़। तीसरा चीज़ कमरकस जिसको बोलते हैं, जिसको लाल गूंद भी बोलते हैं हम लोग किसान भाइयों। ये आपको किसी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा किसान, या फिर किसी किराना स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ आपको, तीनों की मात्रा आपको 50-50 ग्राम की मात्रा में रखनी है। इन तीनों को अच्छे से बारीकी से कूट लें। जब आप इसको बारीकी से कूट लेते हो किसान भाइयों, आप अपनी गाय भैंस को जो आप खाना खिला, मतलब जो चोकर दे रहे हो, दलिया दे रहे हो, चुन्नी दे रहे हो, किसी फीड में आप मिक्स करके आप प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दें। आपको दोपहर के समय इसको खिलाना या फिर आप रात के समय खिलाना, कभी भी आप इसको एक समय आपको खिलाना है। और आपको तब तक खिलाना है किसान भाइयों, कम से कम 10 से 15 दिन खिलाना है। आप इसको रेगुलर 10 से 15 दिन खिलाओ किसान भाइयों। आप देखोगे जो पशु आपकी जो दही की तरह, सफ़ेद दूध की तरह पानी छोड़ रही थी, वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी पशु का जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। किसी कारणवश आपकी पशु का जहर फंस गया था, वो जहर नहीं निकल रहा था, ये अगर आप दोगे किसान में, तो उसके में अगर जहर भी फंस गया होगा यूट्रस में, वजन वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब वो भी आपको यहाँ पे सफाई कर देगी। अब आपकी पशु का दूध किसी इसी कारणवश घट गया था, मतलब वजन में सूजन हो जाने की वजह से, वजन में कुछ तरह की समस्या होने के बाद आपके पशु का दूध घट गया था, तो वो दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाइयों। तो आप ये चीज़ कर लो। किसानों में आपको हर हमेशा समझाता हूँ, जब भी आपकी गाय भैंस बच्चे को जन्म देती है, उसी समय आप कोशिश करें एक्सापार मेडिसिन, जो कि एक आयुर्वेदिक में है, इंग्लिश आयुर्वेद कंपनी का है, और ये जो है औषधि से बनाया जाता है। ठीक, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन फोटो दिखाता हूँ। तो ये जो है आप किसान भाई एक्सापार मेडिसिन, आप अपनी पशु को, चाहे आपके पास गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, हर पशु को एक्सापार जरूर दें। इससे आपकी पशु का बच्चानी तो क्लीन हो जाएगा, और जो मैंने आपको तरीके बताया आप उसको भी दें किसान भाइयों। अगर आप दोगे इस तरीके से, तो आपकी पशु जो आपकी गाय भैंस है किसान भाइयों, उसके बच्चेदानी की जल्दी सफाई हो जाएगी। और आपकी बच्चेदानी जब पशु की सही हो जाएगी गाय भैंस का, तो वो पशु आगे प्रजनन के लिए अच्छा खासा तैयार हो जाए किसान भाइयों। अगर आपकी कटरा है, कटरी जो आपके पास कटरा है, और कटरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी कारणवश कटरा का आपका स्पर्म ढंग से नहीं बन पा रहा हो, अगर आप कटरे को देते हो ये धागे वाले मिश्री जो मैंने आपको बताया, तो उससे आपका स्पर्म जो कटरे का वो अच्छा खासा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक किसान भाइयों। और यहाँ पे क्या है किसान, अगर आपकी जो कटरी है वो किसी कारणवश कमज़ोर है, तो आप अपनी कटरी को भी दे सकते हो। अगर आपकी बकरी है या फिर गाय है, उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। आप अपने पशु का वजन के हिसाब से आप इसको 50 ग्राम दे सकते हो। एक्सापार जो आप अपनी गाय भैंस जब भी आपकी डिलीवरी हो किसान भाइयों, आप उस समय इसका उपयोग कर सकते हो। अब देखो किसान, बहुत सारे किसान क्या होता है, गाय का दूध कम हो जाता है। तो कारण यही है किसान भाइयों, गाय और भैंस का दूध कम होने का मेन मुख्य कारण यही है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो, तो यहाँ पे इस समस्या से आप निजात पा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा लो किसान, और आपकी जो पशुधन है वो भी कभी बीमार नहीं पड़ेगी किसान भाई, और आपकी पशु लंबे समय तक दूध देगी। तो इसका उपयोग आप जरूर करें। इसका उपयोग करके आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी को क्लीन कर सकते हो, स्वस्थ कर सकते हो, और आगे प्रजनन के आपके पशु तैयार हो सकते किसान भाइयों। वीडियो आपको कैसे लगी किसान भाइयों, कमेंट्स बॉक्स होता है, कोई भी सुझाव है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।